जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे आय भाव की। आय भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। आय भाव को लाभ भाव भी कहते हैं और हमारी इच्छा पूर्ति का घर भी कहते हैं। अगर व्यक्ति की आय या व्यक्ति को जीवन में निरंतर लाभ मिलता रहे या उसकी इच्छा पूर्ति होती रहे तो व्यक्ति को जीवन जीने में बहुत आनंद मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है और जीवन जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, एक सकारात्मक तरीके से व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है। इसीलिए आय, इनकम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है व्यक्ति के जीवन में। और एक व्यक्ति का कड़ा संघर्ष नियमित आय ना होने के कारण होता है। लेकिन वैदिक ज्योतिष में हर भाव को मजबूत करने का एक उपाय बताया गया है। एक क्या कई उपाय बताए गए हैं कि उस ऊर्जा को कैसे संतुलित किया जाए जिससे व्यक्ति की जो आय है, जो लाभ है, जो उसकी इच्छा पूर्ति है, वो होती रहे। फ्रेंड्स, कुंडली में तृतीय भाव का संबंध अगर आय भाव से बन जाता है तो व्यक्ति को जीवन में कभी भी आय की वजह से परेशान नहीं होना पड़ता। उसकी आय नियमित हो जाती है, उसे जीवन में निरंतर लाभ होते रहते हैं, उसकी इच्छा पूर्ति होती रहती है। फ्रेंड्स, इसके पीछे का जो एक कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि तृतीय भाव हमारे परिश्रम को दर्शाता है, हमारे व्यक्तिगत काम को दर्शाता है। जो काम हम व्यक्तिगत करते हैं, हम स्वयं की ऊर्जा से करते हैं, एनर्जी से करते हैं, जिसमें निर्णय हम लेते हैं। सारी जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, हमारे द्वारा की जाती है। ऐसी कोई भी क्रिया उसे तृतीय भाव से देखा जाता है। तृतीय भाव हमारे द्वारा की गई क्रिया व्यक्तिगत क्रिया का भाव है और आय भाव, एकादश भाव लाभ का भाव है। आय का भाव, जैसा मैंने कहा, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो जब वो तृतीय भाव के संपर्क में आता है, उससे संबंध बनाता है, तो जो आय भाव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आय, लाभ और इच्छा पूर्ति, वो तृतीय भाव से जुड़ जाती है। और तृतीय भाव क्या है? हमारी क्रिया, हमारी व्यक्तिगत क्रिया। तो हमारी व्यक्तिगत जो क्रिया होती है वो हमें लाभ देने लगती है, वो हमारी आय कराने लगती है, वो हमारी इच्छा पूर्ति कराने लगती है। जैसा कि आप किसी कलाकार को देखें, किसी सेलिब्रिटी को देखें, कोई कलाकार होता है, जब वो पहली बार किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाता है तो वो ये नहीं सोचता है कि वो इंस्ट्रूमेंट उसको लाखों करोड़ों अरबों या विश्व प्रख्यात बना देगा। वो एक सामान्य क्रिया होती है, उसके द्वारा की जाती है। लेकिन जब कुंडली में तृतीय भाव और एकादश आय भाव का संबंध बन जाता है तो सामान्य क्रिया भी आपको विश्व प्रख्यात बना देती है। इसीलिए तृतीय और एकादश का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये बनता कैसे है, इसका संबंध होता कैसे है, कुंडली में हम कैसे देखें? तो फ्रेंड्स, कुंडली में आप देखिए कि आपके तृतीय भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। कुंडली में किसी भी जगह वो बैठा हुआ हो, उसकी सातवीं दृष्टि आपके आयुष पर पड़ रही है, क्योंकि कुंडली में आप आयुष को भी देखिए कि एकादश भाव का स्वामी कहाँ बैठा है और तृतीय इसका स्वामी कहाँ बैठा है। दोनों में सातवीं दृष्टि का संबंध बन रहा है क्या? अगर ऐसा संबंध बनता है तो व्यक्ति की जो आय होती है वो अथाह होती है। मैं उदाहरण से भी समझाना चाहूँगा। ये मेष लगन की कुंडली है और इसमें तृतीय भाव का जो स्वामी है वो बुध है, क्योंकि 3 नंबर की राशि है मिथुन
मिथुन राशि तृतीय भाव की स्वामी है और मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है, जो कि लगन में बैठा हुआ है पहले घर में। अब आयुष की जो स्थिति है, एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठना चाहिए, तब जाके सातवीं दृष्टि का संबंध बनेगा। दोनों की दृष्टि सातवीं एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि सातवीं दृष्टि हर ग्रह के पास होती है। तो बुध भी अपनी सातवीं दृष्टि सप्तम ग्रह पर डाल रहा है और सप्तम ग्रह में बैठा हुआ जो आयुष है, इस कुंडली में आयुष कौन है? देखिए 11 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि बैठा हुआ है सप्तम भाव में और लगन में बुध। तब जाकर ये जो सप्तम दृष्टि का जो संबंध है वो बन रहा है। तो इसी तरह का संबंध बनना चाहिए। जैसे दूसरे भाव में बुध बैठा है तो सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? अष्टम भाव पर। तो अष्टम में शनि बैठा है, तो सातवीं दृष्टि का संबंध जब बनेगा आयुष के साथ, तो व्यक्ति जीवन में अथाह आय करेगा, लाभ भी होंगे और इच्छा पूर्ति होती रहेंगी। इच्छा पूर्ति उसका जीवन भर जोश बढ़ाती रहेंगी, क्योंकि लाइफ में जब हमारी इच्छा पूर्ति होती है उस समय हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है, जिसे हम ड्रीम कम ट्रू मूवमेंट कहते हैं। इंसान लाइफ में उसके लिए हमेशा इंतज़ार करता है कि जो वो इच्छा कर रहा है अगर वो पूरी हो जाए तो उसे एक बिलीफ जो होता है वो ज़िंदगी पर आता है, वो पूरे यूनिवर्स पर आता है और एक पॉजिटिविटी आती है। उसे लगता है कि जीवन में हर चीज़ संभव है। और जब जीवन में ये एटीट्यूड व्यक्ति के पास आता है कि हर चीज़ संभव है और वो भी प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ कि उस व्यक्ति ने कुछ इच्छा रखी और वो इच्छा पूरी हो गई, तो व्यक्ति की लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। जिस आइडियल लाइफ की इच्छा रखता है व्यक्ति, वो इच्छा उसकी पूरी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो हमारा वैदिक ज्योतिष का ज्ञान है इसे स्प्रेड करें, लोगों की हेल्प करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।